तो बुरे फंस गए हैं भूपेश बघेल। पहली स्टोरी आपके लिए, आखिरकार बुरे फंसे क्यों, और उनका जो बेटा है चैतन्य, उन पर शिकंजा कसा गया है। क्यों शिकंजा कसा गया? क्योंकि जो 14 ठिकाने हैं उस पर ईडी ने रेड करी है। यहां तक कि अब मामला इतना गर्मा गया, विधानसभा में इसे उठा दिया गया क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और शराब घोटाले पर यह बवाल मचा हुआ है। और जब इस तरह का बवाल मचता है तो राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो रसूख काम आएगा? लेकिन ईडी लगातार तार से तार जोड़ता हुआ अब चैतन्य की धरपकड़ तेज करने की कोशिश में कर रहा है। और आप समझेंगे कि आखिरकार भूपेश बघेल के जो बेटे हैं वो मुश्किलों में ईडी की छापेमारी की वजह से क्यों है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है जिस पर एक्शन में नजर आ रहे हैं सब। और पीएमएलए के तहत ये जो तमाम परिसर हैं उसमें तलाशी जो है वो दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा मामला क्या है वो हम आपको समझाएंगे। पूरा मामला यह है कि शराब घोटाले में करीबन बुरे फंसे नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल। वही राजनीतिक रसूख है और बेटे चैतन्य पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अब मुश्किलों में जब सीएम साहब की बात अगर की जा रही है तो बेटा अगर मुश्किल में फंसता है तो पिता की पेशानी पर बल आना लाजमी है। और विधानसभा में यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उठ चुका है। 14 ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो एक्शन भी तगड़ा होगा क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत जो है वो परिसरों की तलाशी ली जा रही है। ये तो जो आज की खबर है उसका लब्बो लुबाब हमने आपसे साझा किया, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं, समझते हैं कि मामला क्या था। तो शराब घोटाले की अगर बात की जाए तो 2100 करोड़ रुपए का गबन, जी हाँ गबन किया गया है ये। और ये गबन क्यों किया गया इसको समझते हैं। फिर से आपको पता है कि 14 ठिकानों पर रेड मारी गई है और ये जो रेड मारी गई है इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य सामने निकल कर आए हैं कि व्यापारियों से गठजोड़ का मामला भी दिखाई दे रहा है। और इसी मुद्दे को विधानसभा में अब हवा दी गई, बवाल मचा। शराब घोटाले का पूरा मामला है, 2100 करोड़ रुपए का गबन किया गया और ईडी ने एसीबी में दर्ज कराई एफआईआर। अब ये जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें क्या है देखिए, नौकरशाह और व्यापारियों ने इसे अंजाम दिया, यानी कि बिना इनकी मिली भगत के ये हो ही नहीं सकता था। अब राजस्व को भारी नुकसान का दावा, जो रेवेन्यू है उसको नुकसान हो रहा है। और शराब सिंडिकेट के जो लाभार्थी हैं उनके लिए क्या हुआ? उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा हुआ क्योंकि उनको मोटी रकम दी गई थी। कई नौकरशाहों यानी ब्यूरोक्रेट्स और व्यापारियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। और महादेव सट्टा केस आपको याद है, उस ऐप को लेकर भी बुरे फंसे थे भूपेश बघेल। उस वक्त भी एफआईआर ईओडब्ल्यू ने ईडी से शिकायत कर की थी और शिकायत के बाद भूपेश बघेल समेत जब शिकायत की गई 21 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई। अब ये जो घोटाले हैं ना, ये एक कैटेगरी में तर्कसंगत नहीं होते, तो अब उसकी कैटेगरीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो घोटाले हैं ये 3 कैटेगरी में इनको कैसे अंजाम दिया गया। कैटेगरी नंबर ए, चेंज करते हैं इसको, कैटेगरी नंबर ए की अगर बात की जाए तो डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन। डिस्टिलरी यानी कच्चा, जब कच्चा माल, कच्ची शराब जब बनाई जाती है जो बिल्कुल फर्स्ट लेवल होता है, वहीं से ही कमीशनिंग शुरू हो गई। अब दूसरा पॉइंट जो बी, यानी कि सरकार शराब को सरकारी दुकानों तक बिकवाना। कच्चा माल बनवाया, अब कच्चा माल घर तो रखा नहीं जाएगा, उसे बेचने के लिए होलोग्राम वाली शराब की सरकारी दुकानों पर बिकवाना। फिर जो डिस्टिलरीज है उसकी सप्लाई एरिया को कम ज्यादा कर अवैध धन की उगाही। एंड में सीधी सी बात है, इट इज ऑल अबाउट मनी गेम। और कैसे कच्ची शराब को आप परोस कर फाइन वाइन बॉटल में पेश करते हैं, ये सारा सिंडिकेट उसी से जुड़ा हुआ है। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सोमेश जुड़ गए हैं। सोमेश, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के लिए मुश्किलें मुझे लगता है अब कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि चैतन्य का नाम बहुत बड़े शराब मामले में आया है। तार कहां से कहां जोड़ रही है ईडी? आज जो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा है काफी हाई हो चुका है। और हाई क्यों हुआ है? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, उनके निवास पे, माने भिलाई निवास पे, उनके यहाँ ईडी की ताबड़तोड़ छापेमार की कार्रवाई चल रही है।
सुबह 7 बजे से ईडी की टीम उनके निवास पर पहुंची है। उनके बेटे चैतन्य बघेल और उनके जो करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके निवास पे भी ये कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई क्यों चल रही है? छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस सरकार में 3 प्रमुख घोटाले हुए थे, जिसमें महादेव सट्टा ऐप, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था, दूसरा घोटाला कोल स्कीम हुआ था और तीसरा शराब से जुड़ा हुआ मामला था। इन सारे मामलों की जांच ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है। अब मैं बताता हूं कि क्या हुआ था महादेव सट्टा ऐप में। महादेव सट्टा जो छत्तीसगढ़ में चल रहा था कांग्रेस सरकार के समय, उस समय जो शुभम सोनी है, वो जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनको 523 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया था। इसके बाद सोशल मीडिया में वो वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद उस मामले की जांच की गई। ईडी ने ईओडब्ल्यू को एक पत्र लिखा। इसके बाद 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। दूसरा मामला कोल से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा जिला है, उस इलाके में ये तो कोल का मामला है। सोमेश, एक चीज ठीक है, हम क्योंकि मुद्दा हमारा यहाँ शराब मामले से जुड़ा है, लेकिन फिर वो कहावत मुझे याद आ रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और भूपेश बघेल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो सीधा ठीकरा ईडी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन ईडी पर ठीकरा फोड़ने से क्या वो क्रोनोलॉजी, जो टाइमलाइन हमने यहाँ दिखाई है कि भाई अलग अलग तरीके से करप्शन हुआ है, वो साफ तार जोड़ती हुई नजर आ रही है? आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय तमाम घोटालों का जिक्र ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने की थी और अपने दस्तावेज में साफ तौर पे कहा था कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के खजाने को कांग्रेस की सरकार ने लूटा है। जो पैसा आदिवासियों के विकास के लिए था, जो पैसा आदिवासियों में जो बेहतर शिक्षा के लिए होती थी, जो पैसा आदिवासियों में बस्तर में बेहतर विकास के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए होती थी, उस पैसे को किस तरह से डाका डाला कांग्रेस की सरकार के समय में, किस तरह से घोटाला किया गया है, इन सारे मामले को आप देख सकते हैं। और आज जिस तरह से ईडी की यह कार्रवाई चल रही है, जो हमारे पास जानकारी है, ईडी के पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके खिलाफ में भी कई सबूत मिले हैं। बेटे जो चैतन्य बघेल हैं, उनके खिलाफ भी इनके पास अहम दस्तावेज मिले हैं। और जो उनके करीबी हैं, जो 14 ठिकानों पर जो ईडी की जो छापेमार की कार्रवाई, उनके करीबियों के पास अभी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। बिल्कुल, तो कई ऐसे राज हैं जिसपे पर्दा उठेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर नशा शराब में होता तो बोतल नाचती, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ और सिर्फ पैसे का है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।